अपना जो वो बोले 10-10 खरब का रुपया से मकान बनाया हुआ तो उसमें खर्चा नहीं हुआ है। अब मंदिर मस्जिद कहीं बन रहा है तो उसमें खर्चा हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है पैसा। राम मंदिर बन रहा है, कोई दिक्कत? राम मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था तो होना ही था। बिहार का भी एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। क्या लग रहा है इस बार इंडिया या एनडीए? बिहार में तो कहा जाता है कि वोट और बेटी जाति को ही देख कर दी जाती है। कुर्सी का चलते सब आज इस पार्टी में है, कल उस पार्टी में है, परसों वो पार्टी में है। हम लोगों को पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। पूछना ही है अगर पूछेंगे हिंदुस्तान से, पेट भूखों का भरेगा जंग के सामान से। तो जो जंग विरोधी सरकार है उस सरकार के हम लोग साथ हैं। क्या बुरा है, जब वहाँ नमाज हो ही नहीं रही थी तो वहाँ अब मंदिरें बन रहा तो बन रहा। जैसा ये यूपी में चल रहा, लोग कहते हैं बुलडोजर की सरकार है, तो उससे कम से कम बिहार मुक्त है। तो इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि जो सरकार है वही रहे। देखिए 2024 का महाचुनाव अब नज़दीक है। तमाम पार्टियां, तमाम उम्मीदवार अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच राम मंदिर अयोध्या में मोदी प्राण प्रतिष्ठा भी करने जा रहे हैं। बिहार की सियासत भी अजीब मोड़ ले चुकी है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर अभी भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और सीमांचल में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जात के आधार पर नहीं, पार्टी के आधार पर नहीं, बल्कि धर्म के आधार पर चुनाव होगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई जो पिक्चर दिखलाई जा रही है वही पिक्चर है? हम कई दिनों से सीमांचल दौरे पे हैं। हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी, हमारी पूरी टीम, मैं खुद सीमांचल दौरे पे हैं। और ऐसे में हम अभी अररिया के फारबिसगंज में हैं और हमारे साथ देखिए 3 प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं जो चुनावी समीकरण क्या होगा उसे कहीं ना कहीं लोकल आधार पे तय करते हैं। हम सबसे बात करना चाहेंगे और मूड लेना चाहेंगे कि आखिर मूड क्या है, और वाकई पार्टी आधारित चुनाव होगा, धर्म आधारित चुनाव होगा, या लोकल फैक्टर का भी प्रभाव रहेगा सीमांचल में। तो एक एक करके हम इनसे परिचय लेंगे और फिर सबसे बात करेंगे। ये बताइए सर, सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को, और उसके बाद आपसे कुछ सवाल भी करेंगे। मेरा नाम हुआ मोहम्मद इरफान शेखरा, रिटायर्ड उर्दू ट्रांसलेटर हैं हम, और गत जो है 4 टर्म से मुखिया भी हैं। क्या लग रहा है सर इस बार सीमांचल में, और खासकर यहाँ पे सीमांचल में क्या होगा? सेकुलर की जो सरकार है वही रहेगी कि नहीं, और क्या होगा? सेकुलर सरकार रहेगी सीमांचल में। सेकुलर, लेकिन सेकुलर किसे आप मानते हैं? दावा तो सभी करती है कि सेकुलर, महागठबंधन वाले भी दावा करते हैं, इंडिया वाले भी दावा करते हैं, और नरेंद्र मोदी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। दावा का जहाँ तक सवाल है तो उत्पात नहीं हो रहा है बिहार में, जैसा कि यूपी में चल रहा है। लोग कहते हैं बुलडोजर की सरकार है, तो उससे कम से कम बिहार मुक्त है। तो इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि जो सरकार है वही रहे, और उसी के बारे में हम लोग कोशिश भी करते हैं। नहीं, वो सरकार तो फिर बाकी केंद्र सरकार का जहाँ तक सवाल है, उसके बारे में तो हम 4 लाइन में बोल देते हैं। कोई मतलब है नहीं हमको ट्रंप से, ईरान से। पूछना ही है अगर पूछेंगे हिंदुस्तान से, पेट भूखों का भरेगा जंग के सामान से। तो जो जंग विरोधी सरकार है उस सरकार के हम लोग साथ हैं। हाँ, लेकिन देखिए इशारों में आप कह रहे हैं, खुलकर क्यों नहीं कह रहे हैं? खुलकर बोलिए ना। खुल के क्या कहना है? अब किसी को गाली दें हम? नहीं, गाली नहीं दीजिए, लेकिन खुलकर कहिए ना कि नरेंद्र मोदी कितने पसंद है आपको। चलिए सीधा सवाल पे आते हैं। मोदी से कोई शिकायत नहीं है, मोदी से कोई शिकायत नहीं है। मोदी तो बोले कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका तो हो ही रहा, कहीं तो कोई रुकावट नहीं है। जहाँ तक मंदिर मस्जिद का झगड़ा है तो उसमें मोदी मुक्त हैं। अपना जो है वो यूपी वाला जाने है, यूपी की सरकार जाने। हम बिहार सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है। बिहार सरकार पर कभी कोई पाबंदी मोदी नहीं लगाया कि यहाँ अजान नहीं होगी, वहाँ अजान नहीं होगी। हम लोग के यहाँ अजान होता रहा, हम लोग नमाज पढ़ते रहे। इसलिए मोदी से हम लोग को कोई गिला शिकवा नहीं है। मोदी जी से कोई गिला शिकवा नहीं। राम मंदिर बन रहा है, कोई दिक्कत? राम मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था तो होना ही था। तो उसके बारे में आप टीका टिप्पणी क्या करेगा?
लेकिन क्या सब- बुरा है जब वहां नमाज हो ही नहीं रही थी तो वहां अब मंदिरें बन रहा तो बन रहा। लेकिन जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है तो कई लोग इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि व्यर्थ का खर्चा हो रहा है, इतना खर्चा नहीं होना चाहिए। बीजेपी कहीं ना कहीं राम मंदिर को राजनीति का हिस्सा बना रही है। अब चाहे वो टीम इंडिया रहे या भाजपा वाले रहे, अपना अपना जो मतलब 10-10 खरब का रुपया से मकान बनाया हुआ तो उसमें खर्चा नहीं हुआ है। अब मंदिर मस्जिद कहीं बन रहा है तो उसमें खर्चा हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है पैसा। बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आप लोग क्या देखते हैं, पार्टी देखते हैं या लोकल फैक्टर कुछ देखते हैं? नहीं है, हम लोग यहाँ कोई पार्टी नहीं देखते। हम लोग के यहाँ जितना टर्म से है भाजपा का विधायक रहा है तो हम लोग के लिए अच्छे रहा। चाहे मेहनत ठाकुर रहे बहुत अच्छा रहे, सेकुलर से भी अच्छा रहे। 6 दिसंबर 92 में फारबिसगंज को संभाल के रखा बिल्कुल, तो इससे बढ़ के क्या उपलब्धि हो सकती है यहाँ का। फिर लक्ष्मी नारायण मेहता भी रहे, बहुत अच्छा रहा, हम लोगों ने खुल के उसको वोट दिया। दल को हम लोग नहीं देखते, हम लोग इंसान को देखते हैं कि कौन इंसान यूजफुल फॉर सोसाइटी है, हम लोग उसी के साथ रहते हैं। देखिए ये कौन कर रहा है, आप देख सकते हैं कि मानचंद केसरी भी है, हाँ, 2 टर्म से हैं, हम लोग के लिए बहुत अच्छे, बहुत प्यारा, बड़ी प्यार बड़ी मोहब्बत हम लोगों को देते हैं। वो कोई काम से कभी गए वापस नहीं किया है। तो फारबिसगंज की धरती वही धरती है। देखिए एक बड़ा मैसेज है, बड़ा मैसेज, और बड़ा मैसेज कौन दे रहे हैं इसे समझने की जरूरत है। सियासतदान किसी भूल में ना रहे। तो हम फिर इनके पास आएंगे। मेरा नाम प्रकाश चौधरी है, हाँ। पूर्व मुखिया हूँ। अभी मेरी वर्तमान में मुखिया प्रतिनिधि है, हमारी पत्नी अनीता कुमारी मुखिया हाँ। है, ग्राम पंचायत राज अमारा से। आप लोग ये बताइए कि आप लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग का तो प्रभाव खूब होता होगा। नेता लोग खूब पूछते होंगे कि यार हमें वोट दे दो, हमें वोट दिलवा दो, इतना वोट मैनेज कर दो। नहीं, मैनेज की बात नहीं, वो तो माहौल देखा जाता है समाज में, क्या उसका क्या परफॉर्मेंस है MP MLA का, उसी के आधार पर अगर काम किए होंगे तो लोगों ने उसका वोट तो देना पड़ेगा ना, जो काम करेंगे तो। नहीं तो आप लोग का महत्व तो काफी बढ़ जाता है ना चुनाव के समय में। महत्व क्या बढ़ेगा, हम लोग सोशल MLA MP को बनाने में मुखिया का तो रोल होता है, मुखिया सरपंच। हाँ, मुखिया धरती से जुड़ल आदमी है, हम उसके पास सामाजिक काम में वो रुचि लेते हैं। हर गांव में दुख तकलीफ में लोगों का सहयोग करते हैं, इसलिए उसका प्रभाव पड़ता है। और चुनाव के टाइम में मुखिया लोगों से संपर्क इसलिए करता है कि वह धरती से जुड़े हुए आदमी है। वो मुखिया एक गरीब से लेकर अमीर सभी लोग गांव से जुड़े हुए आदमी को मुखिया का दायित्व निभाना तो पड़ता ही है। पब्लिक के साथ उसका कांटेक्ट रहता है, इसलिए लोग आते हैं, सभी लोग जनप्रतिनिधि। क्या लग रहा है इस बार इंडिया या NDA? इंडिया तो अभी चल रहा है, अभी तो इसके विषय में क्या कह रहे हैं। 22 जनवरी के बाद किस दिशा में भारत रुख लेगा देखते हैं अभी। अच्छा, आप लोग भी 22 जनवरी का इंतजार कर देखते हैं क्या प्रोपगंडा चल रहा है अभी। तो आप लोग धारा के साथ जाइएगा या अगर कोई बढ़िया उम्मीदवार किसी पार्टी से खड़ा हो जाएगा तो धारा के विपरीत भी जा सकते हैं? हाँ, धारा के विपरीत जा सकते, अच्छा उम्मीदवार होगा तो उसके साथ रहेंगे। कोई ऐसा नहीं कि कोई पार्टी फेवरेट है? कोई पार्टी फेवरेट नहीं, अच्छे आदमी होगा, अच्छा उम्मीदवार होगा, उसके साथ हम लोग रहेंगे। मतलब लोकल उम्मीदवार पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कौन सी पार्टी किस व्यक्ति को टिकट दे रही है। जी, अच्छे उम्मीदवार आएंगे, सूझबूझ वाले इंसान आएंगे, जो यहाँ जो शांति का माहौल पैदा करेंगे, उनके साथ हम लोग रहेंगे। लेकिन अब तमाम पार्टियां तो कह रही हैं कि जनता ने ये डिसाइड कर लिया है कि इस बार पक्ष के साथ जाना है या विपक्ष के साथ जाना है। ना, ऐसा कोई डिसीजन अभी नहीं हुआ है। हाँ। पूरे सीमांचल में ऐसा कोई डिसीजन है कि हम ही जो चाहेंगे वही होगा, सो नहीं होगा। यह मामला जब टिकट निर्धारण होगा, सीट बंटवारा होगा, किस आदमी को टिकट दिया जाता है, उसके बाद निर्णय होगा सीमांचल का। तो आप लोग जात वगैरह नहीं देखते हैं? नहीं, हम लोग जात पात नहीं देखते, हम लोग देखते हैं आदमी। हाँ। इस इलाके में सीमांचल में कौन आदमी जो शांति प्रिय ढंग से हमारा माहौल को कायम में रखे, उसके प्रति हम लोग रहते। क्यों बिहार में तो कहा जाता है कि वोट और बेटी जाति को ही देख कर दी जाती है, ये कहावत है और ज़्यादातर ऐसा होता भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता इस कहावत से। नहीं, सीमांचल में ऐसा नहीं है। यहाँ प्रदीप सिंह है, लगभग बहुत कम मात्रा में वोट है, किंतु बीजेपी का सांसद है। तो जाति आधार पर बनना चाहता तो यहाँ से यादव है, मुस्लिम है, बनिया है, सभी लोग बन सकते थे। आदमियत तो देख के बनता है। यहाँ तस्लीमुद्दीन बना है सांसद, यहाँ सरफराज बना है सांसद, प्रदीप सिंह बने हैं सांसद, सुखदेव पासवान बने हैं। जाति पाति से नहीं होता है। यहाँ पब्लिक का माहौल बनता है, उसका पार्टी फिर विशेष पर बहुत फैक्टर काम करता है, तब यहाँ के MP MLA बनते हैं। पहले अपना परिचय दे दीजिए, फिर कुछ सवाल। परवेज बतना, मुखिया प्रतिनिधि।
और 2011 में भी मुखिया थे और फिर इस बार 2021 में इस बार फिर आए। और हम लोगों का ये बड़े भाई मुखिया जी जो हैं इनका साथ बहुत जुड़े रहते हैं। हमारा भाई प्रकाश जी भी हैं। इन लोगों से मान लीजिए कि हम लोगों का तालमेल ठीक रहता है। आप लोग का तो तालमेल ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। नेता लोग का तालमेल तो आप ही लोग बैठाइएगा। किसको जितवा रहे हैं इस बार? हम लोग क्या जिताएंगे? हाँ। अगर अच्छे लोग आ जाएंगे, उनका जिस तरह माहौल होगा, अगर मान लीजिए कि शांतिपूर्वक का मान लीजिए कैंडिडेट होगा, हम लोग उनका साथ हैं। पार्टी साटी क्या होता है? पार्टी एक कुर्सी की लड़ाई है। कुर्सी का चलते सब आज इस पार्टी में है, कल उस पार्टी में है, परसों वो पार्टी में है। हम लोगों को पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग व्यक्ति विशेष को देखते हैं कि ये आदमी हमको सुनेगा। व्यक्ति विशेष तो आप लोग ऊपर भी देखते होंगे ना। व्यक्ति विशेष नरेंद्र मोदी, व्यक्ति विशेष नरेंद्र मोदी, व्यक्ति विशेष राहुल गांधी, व्यक्ति विशेष नीतीश कुमार, उनकी भी चाहत है। तो आप लोग वहां पे भी तो जो बड़ा फ्रेम है, बड़े फ्रेम में पिक्चर है, उस व्यक्ति विशेष को भी तो देखते होंगे। नहीं, वहां तक हम लोग नहीं जाते। हम लोग अपना क्षेत्र को अमन चैन रखें, अपना घर को खुशी खुर्रम रखें, हम लोगों का क्षेत्र अमन चैन रहे, हम लोग सब उसी में खुश हैं। ऊपर वाला सरकार, आप मान लीजिए कि हम लोगों का सोच से बड़ा मान लीजिए कि वहाँ पार्टी थोड़ी बन जाएगा। और माहौल जैसा होगा उस तरह मान लीजिए कि ये सब चुनाव का भी हवा होता है। हवा में जब सब जिधर जाता है उधर मान लीजिए कि लोग को भी जाना पड़ता है। यानी आप हवा के साथ जाइएगा? नहीं, हम लोग अपना क्षेत्र में व्यक्ति विशेष पर जाएंगे। हैं? अब दुनिया क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसके तरफ हम, चाहे वो किसी भी पार्टी का, कोई पार्टी का हो, हम लोगों को पार्टी सार्टी। अच्छा ये बताइए कि अगर नीतीश कुमार चेहरा बन जाते हैं, ख्वाहिश तो है नीतीश कुमार की, बतौर बिहारी अगर इंडिया अलायंस नीतीश कुमार को चेहरा बना देता है तो आप लोग फिर किसके तरफ? अब देखिए, तब भी लोकल उम्मीदवार फैक्टर रहेगा या ये चाहत होगी कि नहीं यार बिहार का भी एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है? लोकल मान लीजिए कि जो कैंडिडेट होगा, जो हम लोगों का सुने हम उनका सुने, हम लोग उसी पर जाते हैं। बाहर में सरकार जिनका हो, जिनका मुकद्दर पिल जाए वो नीतीश जी को भी चेहरा बना दिया जाता है तो वो कोई मतलब बड़ा मुद्दा नहीं होगा? नहीं, हम लोगों को तो मान लीजिए कि यहाँ से मतलब है। हमारा अररिया जिला का जो मान लीजिए शुभचिंतक आएगा, अगर वो हम लोगों का मान लीजिए दिलजोई के लायक अगर मान लीजिए कैंडिडेट होगा, उनको उनके साथ हम लोग हैं। आप बताइए सर कि अगर मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए नीतीश कुमार को चेहरा बना दिया जाता है मोदी के खिलाफ, तब साथ हैं नीतीश जी के साथ? जी हाँ, बिल्कुल रहूँगा, बिल्कुल रहूँगा। तब आप लोकल फैक्टर नहीं देखिएगा, ये देखिएगा कि नीतीश कुमार एक बिहारी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जी हाँ, लेकिन बिहार वाले को बनने नहीं देगा कभी। इससे पहले बना नहीं तो कहाँ से बनने देगा? वो वहाँ भाजपा रहेगी, कांग्रेस रहे, लाल बिहारी आपको अटल बिहारी वाजपेयी रहे, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा। मोदी भी हम लोगों के लिए बुरा नहीं है। माइनॉरिटीज़ के लिए ढेर सारा स्कीम वो निकाल रखा है जिसका फ़ायदा हम लोग ले रहे हैं। लेकिन विपक्ष वाले तो कहते हैं कि एक तरफा आप लोग का वोट जो है विपक्ष के साथ है। वो तो पहले ही हम एक लाइन में जवाब दे दिए, पेट हमारा नहीं भरेगा जंग के सामान से। तो अपना वो लोग जंगी सामान, जंगी बेड़ा तैयार करें ना। हमको क्या मतलब है फिलिस्तीन से, ईरान से, क्या मतलब है हमको? चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं सर, यही आखिरी सवाल आपसे कि नीतीश जी को अगर चेहरा बना दिया जाता है तब भी आप लोग लोकल फैक्टर देखिएगा या बिहारी फैक्टर देखिएगा? नीतीश के साथ जाएंगे। नीतीश के साथ जाएंगे हम। अब नीतीश के साथ? हाँ, नीतीश के साथ, नीतीश कुमार के साथ जाएंगे। तब बिहार की बात है, तब बिहार की बात होगा तो नीतीश का जान स्वाभाविक। आज बिहार का गर्व की बात होगा कि उसको संयोजक बना दे, प्रधानमंत्री घोषणा कर दे इंडिया, तो हम लोग बिहारी तो गर्व की बात है ना, बिहार का आदमी वोट देना, नीतीश के साथ जाना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पे धर्म फैक्टर नहीं है, यहाँ पे जात फैक्टर नहीं है, यहाँ पर फैक्टर होगा लोकल उम्मीदवार कौन होता है, उसकी छवि कैसी होती है। अगर स्वच्छ छवि होगी तो ये लोग वोट अपना भी देंगे और वोट उसे ही करवाएंगे। लेकिन जो मेरा आखिरी का सवाल था उसे इंडिया गठबंधन वाले थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि अगर नीतीश चेहरा हो जाते हैं, जो उनकी ख्वाहिश है, हालांकि उन्होंने कहा नहीं है, क्लेम नहीं किया है, लेकिन अगर चेहरा हो जाते हैं तब ये लोग फिर बिहारी बनकर नीतीश कुमार का साथ देंगे। तो ये है, हमने 3
जनप्रतिनिधियों के द्वारा सीमांचल का मूड जानने की कोशिश की और सीमांचल का मूड क्या है ये आप लोग समझ सकते हैं। धन्यवाद।